नमस्ते, जय महाकाली। 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो आप सब अवश्य जानना चाहोगे कि गुप्त नवरात्रि में हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम आप समझिए कि गुप्त नवरात्रि क्या होता है। नवरात्रि से पहले जो शब्द है उसमें ही चीजों का अर्थ लिखा हुआ है, वो है गुप्त। गुप्त को गुप्त ही रखना चाहिए। यदि आप 10-15 साल पहले जाओ, पीछे जाओ, तो आपको पता चलेगा कि गुप्त नवरात्रि का वर्णन इस तरीके से कहीं नहीं हुआ है। आज सोशल मीडिया में हर जगह बोला गया, आप ऐसे निवारण करो, ऐसे मंत्र पढ़ो। क्या आप उस शक्ति की ऊर्जा को सहन कर सकते हो जो इतनी विकराल रूप में है, इतनी क्रोधित रूप में है? जब वो युद्ध में आती, उनके साथ ना जाने हजारों योगिनियां आती है। 64 योगिनियां तो है, पर उनके कितने और रूप हो गए, उनके भी कितने योगिनियों के रूप हो गए। हाकिनी, शाकिनी, पिशाचनी, सब माँ के साथ चलती है। तो वो तेज क्या आप सहन कर पाओगे? तो आप इस गुप्त नवरात्रि में यदि कुछ भी करना चाहते हो ना, तो आप माँ की 10 रूपों को समझो। आप ये समझो कि महाकाली ने 10 महाविद्या का रूप क्यों लिया। आप अपनी रियल लाइफ से उसको जोड़ो। जैसे प्रथम महाकाली है, महाकाली आपको अंधकार से बाहर लेके जाती है। तो उनके चित्र को देखो, उनके चित्र में उन्होंने मुंड माला पहना है, उन्होंने कौन से हाथ में खड़क लिया है, उन्होंने कौन से राक्षसों का वध किया है, उस राक्षस के बारे में पढ़िए। तो आप भय से परे जाओगे। जब आप महाकाली के 10 रूपों को, रोज एक एक रूप को समझोगे और रियल लाइफ में आप कुछ चेंजेस लाओगे, तो वहीं आपकी लाइफ सफल हो गई। क्योंकि गुप्त नवरात्रि बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। माँ एक ही है, उनके रूप अनेक है। हाँ, एक वामाचार और एक सात्विक तरीका बताया गया है, निसंदेह बताया गया भाई। यदि आपकी गुरु है, पर सब मोक्ष का ही मार्ग है। अब कोई भी मार्ग अपना मोक्ष का ही मार्ग है, अगर सत्यता है तो। क्योंकि बोला जाता है भोलेनाथ ही अघोर है। तो भोलेनाथ ने जब अघोर रूप लिया था, क्या उन्होंने किसी का विनाश किया था? किसी की जिंदगी बर्बाद की थी? नहीं, उन्होंने उद्धार ही किया था लोगों का। उन्होंने सबको मार्गदर्शन दिखाया था कि इस तरीके से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। वो मार्ग दिखाया था महादेव ने, पर लोग उस चीज का दुरुपयोग कर रहे। तो गुप्त नवरात्रि में मेरी सबसे एक ही विनती है कि माँ की आराधना से पहले आप माँ को समझो, उसकी ऊर्जा को समझो, और अपने रियल लाइफ में लाओगे तो आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, आपकी नकारात्मकता, नेगेटिव थिंकिंग, वो सबको नष्ट करने की आपको क्षमता प्रदान होगी। जय महाकाली।